राधा बुआ, कितना काम करती हैं आप। वर्किंग मशीन है आप, वर्किंग मशीन। क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो सुबह कबाड़ी वाला आएगा ना, उसी को देना है सब। कबाड़ी? पर क्यों क्यों देना है? अरे बाबा, देना मतलब उसे बेचना है। पुराने पेपर क्यों बेचने हैं? पुराने पेपर कोई पढ़ता थोड़ी है। हे भगवान, अब कहाँ जाके मैं अपना सर फोड़ूं? अरे आप अपना सर क्यों फोड़ेंगी? अरे बाबा, जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते ना, वो रद्दी वाले को दे देते हैं, वो जाके किसी और को बेच देता है। किसी दिन फुर्सत होगी ना तो बैठ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है? या प्लीज। और पता है, जब इस रद्दी बेच के जो पैसे आते हैं ना, उससे हम जलेबियां और समोसे मंगाते हैं झूलेलाल की दुकान से। बहुत मजा आता है। मैं हेल्प करूं? हाँ करो, सारे अखबार लेकर आओ, यहाँ पे लगाओ। माय गॉड, इट्स सो डर्टी। तो इसका मतलब राधा बुआ, इंदर भैया और इलेश भैया को जब भी झूलेलाल से समोसे और जलेबी खाने होते हैं तो क्या वो लोग अपना रद्दी बेच देते हैं? हाँ, इतनी रद्दी जमा होनी चाहिए कि इलेश भैया का पेट भर सके। इट्स सो डर्टी। सुहाना, वहाँ और अखबार लेके आती हूँ मैं। मैंने कहा ना आपसे कि कल मैं ऑफिस लेट जाऊंगा, और वैसे भी कल मेरी पहले एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। बेटा, इतना चिल्ला के रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मुझे उसी रूट से जाना था, सोचा तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे लगता है हमें एक और कार की जरूरत है। एक और कार? बेटा, इतना हाइपर क्यों हो जाते हो बात बात पर? मैं हाइपर नहीं हो रहा हूँ मॉम, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अचानक तुम्हारे ऑफिस का टाइम टेबल इतना हेवायर क्यों हो गया है? तुम देर से जाते हो, जल्दी वापस लौट आते हो। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रौनक, अब इस बात का जवाब देने के लिए भी तुम्हें अपनी वाइफ की ओर देखना पड़ेगा। ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए मैं अपना ज्यादातर काम घर पे मैनेज कर लेता हूँ। और जब ऑफिस वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? फिर तुम आजकल इतने डिप्रेस क्यों रहते हो? तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ ना? वैसे मुझे शौक नहीं लगेगा अगर कुछ हुआ है तो। मैं जानती थी इसका जादू तुम्हारे सिर पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मॉम, you know we love each other so much. फिर प्रॉब्लम क्या है? उसने तुम्हें इतना डिप्रेस क्यों कर रखा है? मम्मी जी, मैं रौनक को डिप्रेस क्यों करूंगी? मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी दुश्मन तो नहीं ना।
रौनक, कब तक चलेगा ये सब? तुम कब तक अपने घर वालों से झूठ बोलते रहोगे रौनक? हम अपने घर की EMIs अपने सेविंग से दे रहे हैं, और हमारी सेविंग कितनी है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो रौनक। प्लीज समझने की कोशिश करो, मम्मी जी को बता दो। जब उन्हें सिचुएशन के बारे में पता चलेगा वो अपने आप बदल जाएंगी। अभी तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? नई गाड़ी खरीदने की बात कर रही है वो। अरे बना सुन। नहीं रौनक, ऐसे नहीं चल सकता। कल पापा ने गाड़ी के चारों टायर्स बदलवाए, 22,000 का बिल आया रौनक। मम्मी को नया AC लेना है। क्यों? क्योंकि AC का रिमोट काम नहीं कर रहा है। कब तक ऐसे चलता रहेगा? हाँ, फॉर हाउ लॉन्ग? छुपा छुपा के रद्दी जमा कर रखी है। निकाल ले सब तू कचरा यहाँ वहां से। हाँ, कितना हुआ? 24 किलो हुआ बहन जी। ऐਵੇਂ ही 24 किलो हो गया? 30 से कम नहीं है। ठीक अरे से देखिए देखो। 24 किलो है पूरा। अच्छा, हटाओ हाथ, हम देखते हैं। ले देख। अब बताओ, कहाँ से 24 हुआ? अरे वो ठीक से रखो। पकड़ा नहीं ना आपने। मैंने ठीक से पकड़ा। देखा कितना चीटिंग। 30 से कम नहीं है, 30। 5 रुपए से 1 पैसा कम नहीं। जल्दी करो। राधा बुआ भी ना हर महीने का है ये। कौन समझाएगा तेरी राधा बुआ को? अब देख, 1 घंटे तक बहस चलती रहेगी उन दोनों की। मैं करती हूँ। आज इतनी देर तक ऑफिस नहीं गया तू? नहीं, वो कल रात थोड़ी देर हो गई थी ना, अच्छा। इसलिए। राधा बुआ, मैं तो कह रही हूँ हम लोग साथ में ये भी बेच देते हैं, झूलेलाल की जलेबी और समोसों के साथ आज हम गोलगप्पे भी खा लेंगे। मस्त है। हाँ, चलो चलो, लो भैया, ये भी। बहन जी, इसको बेचकर तो आप गोलगप्पे नहीं मिठाई भी खा सकती हैं। सुपर फूड, फ्री फूड। हेलो, एक कबड्डी वाले, उधर ही रुक। अरे जल्दी करो ना, अरे कितना टाइम लगा रहे हो? हट। अरे इसको देखिए ना। कबड्डी वाले, रुक। ए, निकाल हेलमेट निकाल। अरे इशिका, तू रुक। भाभी सुहाना, हट जा। एक सेकंड। तुम्हें कहाँ से मिली है मेरी चीजें, और किसने कहा तुझे मेरी सब चीजों को हाथ लगाने को? अरे बाबा, मैंने नहीं, सुहाना भाभी ने कहा था। हाँ सुहाना, ईशान, मैंने कहा। बोलो, खटारा तो बेच चुके हो ना, इन सब चीजों का क्या करोगे तुम अभी? हाँ, मुर्दा चला गया, कफन पकड़ के बैठे हो। अरे पता है, इसके पैसे से ना हम गोलगप्पे भी खाएंगे आज। नहीं, कभी नहीं। अरे ये सब मेरी चीजें हैं। मेरा स्कूटर चला गया तो क्या हुआ? इसे मैं अपने पास रखूंगा हमेशा। छोड़ उसको, दे। अरे भाई बेच। ईशान, स्टॉप इट। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी शर्ट खराब हो जाएगी। नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूंगा। You are so strange. Stop it. Okay, stop it, ईशान। नहीं। और क्या दिया तूने? ले, वापस दे। ये लो। ये चेन दे, मेरी चेन है। अरे छोड़। This is so strange है, ईशान। What's wrong? ईशान। रहने दो ना सुहाना। बट बड़ी माँ, स्कूटर तो रहा नहीं, अब वो हेलमेट लगा के फ्रूट्स का ठेला चलाएगा क्या? सुहाना भाभी, अभी रहने दो प्लीज। बड़ी माँ, मैंने कहा ना सुहाना, रहने दो। कुछ चीजें बेकार होकर भी किसी के लिए अहमियत रख सकती हैं। गए मेरे फ्री के गोलगप्पे। और मिठाइयाँ भी। तुम चुप करो। तुम जल्दी करते तो ये सब नहीं होता। टम्बो, मैं खिला दूंगी तुम्हें गोलगप्पे। बस जाओ, अब अंदर जाओ और रजनी को बोल दो सबके लिए चाय बना दे। जाओ। भाभी, ईशान के लिए भूलना आसान नहीं है राधा।
अपनी स्कूटर को कितना प्यार करता था वो। सच में ये लड़का भी ना अगर किसी चीज को चाहता है तो एकदम पागलपन की हद तक। मुझे पूरा विश्वास है रौनक, आज तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। पन्ना बेटा। जी पापा आइए ना। पन्ना, रौनक बेटा तुम अभी ऑफिस नहीं गए? पापा कुछ काम था आपको? बेटा 1000 के चेन चाहिए, तुम्हारी मम्मी जल्दी से थमा के चली गई। जी मैं भी लाती हूँ। क्या बात है बेटा, आजकल ऑफिस में काम कम है? बड़ी देर से जाते हो आजकल ऑफिस? नहीं डैड, वो एक्चुअली मैं कंपनी का नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ। अभी प्लानिंग स्टेज पर है, इसीलिए ज्यादातर काम इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, इसलिए मैं घर पे रुक जाता हूँ। रौनक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आजकल मैं सुनता हूँ कि तुम्हारे सर में दर्द रहता है। चेंज पापा। पन्ना बेटा, डॉक्टर प्रसाद से अपॉइंटमेंट ले लो और रौनक को दिखा लो। मुझे लगता है ये स्ट्रेस की वजह से इसके सर में दर्द होता है। नो डैड, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो रौनक? पिछले 1 सप्ताह से मैं तुम्हें इतना खोया खोया देख रहा हूं, एंड दिस इज ओनली बिकॉज यू आर ओवरवर्क। मेरी सलाह मानो, तुम 2-4 दिन की छुट्टी ले लो बेटा, और पन्ना के साथ कहीं बाहर घूमो। क्यों पन्ना? जी पापा, मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं। सही कह रही हो बेटा, ये तुम्हारी नहीं सुनता है और इसकी मां मेरी नहीं सुनती। एनीवेज, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे रौनक, ये अक्षय तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करता है ना? क्यों, आपकी बात हुई थी उससे? उसने कल तुम्हारे मोबाइल पे फोन किया था, मगर वो स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए उसने घर के लैंडलाइन पे फोन किया और ऐसे कुछ कह रहा था कि जैसे उसकी मुलाकात तुमसे ऑफिस में होती ही नहीं है। हाँ, वो मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ऑफिस का नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ। पर उससे ऑफिस में मुलाकात तो होती होगी। पापा वो अक्षय की नौकरी चली गई है, वो ऑफिस में रौनक से नहीं मिलता। जॉब चली गई। बेटा उसे एक बार फोन जरूर कर लेना। ठीक। ओह गॉड, थैंक्स, तुमने मैनेज कर लिया। कब तक रौनक, कब तक झूठ बोलते रहेंगे? रौनक, तुम अक्षय से बात क्यों नहीं करती? शायद वो तुम्हारी कोई मदद करे। ओ कम ऑन पन्ना, अक्षय से ज्यादा मैं लोगों को जानता हूँ और वो मेरी क्या मदद करेगा? भूलो मत, अक्षय मेरा जूनियर था ऑफिस में। चलता हूँ। पता नहीं कैसे समझाऊं मैं रौनक को, उसका ईगो इतना बड़ा है ना, ऊपर से रोज रोज के घर के खर्चे, इस घर का EMI। हे भगवान, ऐसा कुछ मत करना रौनक, टूट ही जाए।
हरा हरा नहीं, सूखा सूखा। ड्राइड वंस ना? ड्राइड वंस। ईशान ने अपना स्कूटर बेच दिया? हाँ हिलेश, मैं सच कह रहा हूँ, ईशान ने अपना स्कूटर बेच दिया है। अरे पर ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है नहीं, ये हो चुका है। अभी तो एक सेकंड, किससे बात कर रहा है तू? अंतरात्मा से। ए बावरी पूछ, अपनी अंतरात्मा से क्या बहस कर रहा है? अरे भैया, मेरे आत्मा और अंतरात्मा के बीच तकरार चल रही है। मेरी आत्मा बोल रही है कि ईशान ने अपना स्कूटर बेच दिया, पर मेरी अंतरात्मा ये मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही ये तो इम्पॉसिबल है। अरे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुका है। ईशान अपना स्कूटर बेच चुका है। अब अपनी अंतरात्मा से कहे कि चुप रहे, नहीं तो डस्टबिन खींच के मारूं ना, मारूंगा ना तो तू भी चुप हो जाएगा, तेरी अंतरात्मा भी, समझा तू? हट। ये वाला, ये सूखे सूखे। ये थोड़ा दूर से। पर भैया मैं चुप। आप समझ नहीं रहे। आप अरे समझाना इसे, सबसे दिमाग खराब कर रहा है मेरा। भैया आप जो भी बोलो, हम ना ईशान के स्कूटर का चाहे जितना मजाक उड़ा ले, ईशान का स्कूटर था बहुत जबरदस्त। हाँ, बीच बीच में बंद जरूर होता था, पर इसी स्कूटर पे तो मैं और दिशु शादी से पहले रोमांटिक मूड में घूमा करते थे सारी दिल्ली। अरे वैसे तो शादी के बाद मैं और रानी भी खूब घूमे उस स्कूटर में, हैं? खूब। अरे भैया आपको याद है जब हम ईशान का स्कूटर लेके भागते थे तो कितना गुस्सा होता था हम पे? भड़क जाता था। अरे क्यों ना भड़कता, आपने उसके डुप्लीकेट की जो बनवाई थी। डुप्लीकेट? अबे ट्रिप्लीकेट तूने भी तो बनाई थी। भैया आपको याद है? हाँ? एक बार ना बारिश के मौसम में अपनी गली में पूरा पानी भर गया था। अरे कैसे भूल सकता हूँ, पूरी रात ईशान घर ही नहीं आया। चाचू तो अपनी गाड़ी गली के बाहर ही छोड़कर आ गए थे। पर ईशान अपना स्कूटर छोड़ के नहीं आया। सारी रात बारिश में स्कूटर को पकड़ के खड़ा था गली के बाहर। मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? व्हाट इलेश भैया, इंदर भैया, कल से जिसे देखो स्कूटर की बातें कर रहा है। मैं अपने डैड के घर पे गई थी, मुझे न्यू कार की बात करनी थी। ईशान वहां पे भी स्कूटर की स्टोरी सुनाया जा रहा है। अरे ये स्कूटर चला गया है कि कोई क्लोज रिलेटिव? अरे अरे क्या बना रही हैं आप? छोटे मामा के लिए बेसन के लड्डू, उन्हें बहुत पसंद है ना। रियली? मैं ट्राई करूं? हाँ लो, देखो ऐसे गोल गोल बनाने हैं। हाँ ओके। ये अरे वाह, चाचा जी के लिए लड्डू बन रहे हैं। हाँ हाँ, ये सब क्या है दी? अच्छा ये तो ईशान की गाड़ी का सामान है ना? हाँ बाहर पड़ा मिला, उसे अपने गाड़ी के सामान की फिक्र ही नहीं है। अगर ये स्कूटर का सामान होता ना तो वो अपनी अलमारी में संभाल के रखते। हाँ बिल्कुल, उसे तो इश्क था अपने स्कूटर से, है ना? वैसे भी पता है, आज जब मैं बाहर जा रही थी ना तो उसकी स्कूटर की जगह खाली देख के थोड़ा अजीब सा लगा। सो तो है। ईशान भाई ने तो अभी तक अपना हेलमेट भी संभाल के रखा है ना? ओह गॉड, आप लोग फिर से प्लीज ईशान के स्कूटर के बारे में बात मत करिए, मैं बोर हो चुकी हूँ। ठीक है? अरे वाह दी, देखो। हाँ वाह। पर सुहाना, जो भी हो, ईशान के स्कूटर के साथ हम सब की कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। पता है, छोटी मामी ना मुझे पहली बार उस स्कूटर पे ही देखने आई थी। और पता है, वापसी में उनकी चप्पल स्कूटर से गिर गई थी और वो नंगे पैर घर आई थी। और शादी के बाद इंदर और मैं इतना घूमे हैं उस स्कूटर पर, और पता है दादाजी और दादी जी की तरह हम लोग ने भी बहुत धक्के मारे उस स्कूटर को। दी याद है, पहले जब ईशान रात को वापस आता था तो इलेश और इंदर भैया बाहर डंडा लेके खड़े रहते थे। क्यों? अरे क्यों क्या? क्योंकि ईशान के स्कूटर की आवाज सुनकर कुत्ते उस पर झपट पड़ते थे। और पता है, ईशान भाई को टेंशन इस बात की ज्यादा रहती थी कि कुत्ते उनके स्कूटर को ना छू ले। रियली? ईशान इतना बैड था अपने स्कूटर के लिए?
दिवाली में उसे पेंट करता था, सीट कवर बदलता था, पता नहीं क्या क्या। अब अगर तुम चाहो तब भी उस स्कूटर पे नहीं बैठ सकती। रियली? मैंने अपना स्कूटर बेच दिया है। अरे सुहाना, छोड़ो ना स्कूटर को। अब कार आ गई है तो कार की बातें करते हैं। ये कार मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदी है। अरे सुहाना, ये लो, अपनी गाड़ी का सामान रख लो। हाँ, वाओ, सो क्यूट। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।